मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया, वैसे मानना पड़ेगा, गजब की हिम्मत वाली निकली तू तो। अभी टेरेस पे तो गजब कर दिया तूने। सब लोग भूत भूत करके डर रहे थे और तू तो बिंदास आगे चली गई। अगर तू आगे नहीं गई होती तो सबको पता ही नहीं चलता कि हम जैसा सफेद भूत समझ रहे थे वो असल में बापूजी की सफेद धोती थी। थैंक यू टप्पू के पापा। वो क्या है, माता जी का नाम लेकर कदम बढ़ाओ ना तो डर अपने आप भाग जाता है और गजब की हिम्मत आ जाती है। शाबाश शाबाश। वैसे टप्पू सेना ने खामखा भूत भूत करके सबको डरा दिया। ये सब उनके वैकेशन की वजह से हुआ ना। वैकेशन? अरे भाई, वैकेशन नहीं होता, स्कूल चालू होती तो बच्चे रात को नीचे खेलने के बजाय अब तक सो गए होते ना। चलिए चलिए, अभी आपका वैकेशन नहीं है, सुबह दुकान भी तो जाना है ना, सो जाइए। हाँ भाई, हमारे नसीब में वैकेशन कहाँ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अंग्रेज हो गए अचानक हम लोग। दया, दया, टप्पू के पापा क्या हुआ? दया, तूने कोई आवाज सुनी? नहीं। नहीं सुनी? नहीं। अरे मैंने सुनी, तूने कैसे नहीं सुनी? अरे लेकिन आवाज मैंने निकाली तो मैं कैसे सुन सकती हूँ? क्या टप्पू के पापा, इतने बड़े हो गए आप भूत से डरते हो? अरे नहीं भाई, मैं नहीं डरता भूत वूत से। मैं क्यों डरूं? मेरे पास तू खुद है, फिर भूत से क्या डरना? क्या? मतलब मेरे बाजू में तू बैठी है, गलती से अगर भूत आ भी गया तो तुझे देख के वो डर जाएगा। थैंक यू। दरअसल टप्पू के पापा ये सब माँ की ट्रेनिंग की वजह से है। बचपन में हर महीने अमावस की रात को माँ मुझे और सुंदर वीरा को पीपल के पेड़ के नीचे ही सुलाती थी। और ये भाई हो, अरे बाबा बस बस, पूरी रात अभी भूतों की बातें करनी है कि सोना भी है? गुड नाइट। हाँ। किस टाइप की माँ है इनकी? अमावस की रात को पीपल के पेड़ के नीचे कोई माँ अपने बच्चों को सुलाती है भला? क्या? इससे बच्चे लीडर बनते हैं। गुड नाइट। भूत होते टेरेस पे मेरे साथ जो हादसा हुआ, ये बात मम्मी पापा को बताऊंगा तो यकीन ही नहीं करेंगे। ये बात मैं कल सुबह टप्पू सेना को ही बताऊंगा। भूत होते।
आपको क्या लगता है भूत होते हैं या नहीं होते? सुना ये गोकुल धाम सोसाइटी वाले टप्पू सेना को बहुत टेंशन देते हैं। कोई बात नहीं, अब गोकुल धाम सोसाइटी वालों को ये भूतनाथ टेंशन देगा, और जब भूतनाथ टेंशन देता है तो अच्छे अच्छों की सीटी बच जाती है। गोगी 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 अरे यहाँ पर बैठा है गोगी। गोगी तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ चलना खेलते हैं। हाँ चल चल। नहीं गोली, मुझे नहीं खेलना। क्या हुआ गोगी? कल रात को सोया नहीं है क्या? लगता है ये टेरेस वाले भूत के आँचे से अभी भी डरा हुआ है। अरे गोगी वो भूत नहीं था, हम जिसे भूत समझ रहे थे वो तो दादाजी की धोती थी। हाँ। कोई भूत नहीं था। हाँ। नहीं फ्रेंड्स, वो सच में भूत था। कल मैंने सचमुच का भूत देखा। अरे गोगी तू टेरेस पर अकेला था इससे तुझे डर के मारे ऐसा लगा होगा, लेकिन भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ गोगी। नहीं टप्पू, कल मैंने सच में भूत देखा था। उसने मुझसे बात भी की। क्या बोल रहा है तू? टप्पू हमारी फ्रेंडशिप की कसम, जब मैं टेरेस पे फंस गया था ना और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, तब अचानक नहीं नहीं नहीं। देखिए मैं डराने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। मैं फिर आऊंगा मैं। हाँ। ये चॉकलेट मुझे वो भूत नहीं दी है। एक ही दी क्या? गोली एक मिनट। गोगी तू सच बोल रहा है ना? टप्पू फ्रेंडशिप की कसम। गोगी, लेकिन कौन था वो भूत? तूने क्या देखा? मुझे उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज जरूर सुनाई दी। मैं फिर आऊंगा। लगता है वापस चॉकलेट देने ही आएगा। गोली तू मजाक बंद करना यार, वो फ्रेंडशिप की कसम खा रहा है, झूठ नहीं बोलेगा। टप्पू अगर गोगी की बात सच है तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें बात हमारे पेरेंट्स को बता देनी चाहिए। लेकिन टप्पू कल के हादसे के बाद मुझे नहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स मेरी बात मानेंगे और उल्टा हमें ही डांटेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स हमें डांटे या हमारी बात पर विश्वास ना करे, लेकिन ये बात हमें उन्हें बतानी ही पड़ेगी। हाँ बराबर है। सोनू, सोनू, माधवी, काय हो, काय झालं? सोनू की तबीयत ठीक है ना? हो का? मैंने 2 बार बुलाया, देखा भी नहीं। सोनू काय झालं? घाबरवते कशाला? और सोनू क्या हो गया? ध्यान का है तुम्हारा? मैंने 2 बार बुलाया, आई ने 1 बार बुलाया। कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई हो? वो मैं क्या? आई बाबा, आप दोनों को एक बात बताऊं? हाँ बोलो। बोलो। आप दोनों यकीन तो करोगे ना? म्हणजे काय सोनू? बता तो सही, क्या बात है? कल टेरेस पे सच में भूत आया था। क्या? मतलब तुम इतनी देर से ऐसे बैठ के भूत के बारे में सोच रही थी? क्या? सोनू? एक मिनट सोनू बेटा, अगर भूत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आई मैं सच कह रही हूँ, जब कल गोगी टेरेस पे फंस गया था तब उसने भूत के साथ बात भी की थी और भूत ने उसको चॉकलेट भी दी थी। अच्छा, चॉकलेट दिया? हाँ। और बात भी की? क्या क्या बोला भूत ने? कि मैं कल फिर आऊंगा। या ऐकलं का माधवी?
भूत कल वापस आने वाला है, स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी. अरे गोगीला वेट लागलाय. आहो तुम्ही थांबा. सोनू बड़ा काय गोगी छोटा है ना, और कल वो टेरेस पे फंस गया था, तो उसके मन में वो डर बैठ गया, और डर की वजह से वो कळलं का तुला? कळलं तिला कळलं. मुझे पता था आप लोग नहीं मानोगे, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, पर भूत है. अरे अरे ग सोनू असं का सोनू, काय असे करते? ये टप्पू सेना ने पूरी सोसाइटी में भूत भूत कर दिया है. भूत भूत भूत, जस्ट स्टॉप इट गोली. और भूत की मन गढ़ंत कहानी सुनाना बंद करो. मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, जब गोगी टेरेस पे फंस गया था ना, तभी गोगी ने भूत के साथ बातें भी की थी और भूत ने उसे चॉकलेट भी दी थी. अच्छा, भूत ने चॉकलेट भी दी थी? हाँ पापा, भूत ने चॉकलेट दी और कहा मैं फिर आऊंगा. गोली नाउ दिस इज टू मच. और हंस, तुम प्लीज इसे समझाओ कि टेरेस पर भूत भूत कोई नहीं था और ऐसी बातें करना बंद करें. यस गोली बेटा, मम्मी इज समटाइम राइट आल्सो. सॉरी, मम्मी इज ऑलवेज राइट. देखो गोली बेटा, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी और तुम्हें चॉकलेट खानी है. हंस प्लीज. कमल, मैं तुम्हें डॉक्टरी भाषा में समझाता हूँ. जब इंसान का पेट खाली होता है ना, तो उसका दिमाग भी खाली हो जाता है. वो कहावत तुमने जरूर सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर. उसी तरह गोली का भी पेट खाली है, उसे चॉकलेट चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा है. मम्मी पापा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे चॉकलेट नहीं खानी है. और वो भूत ने जो गोगी को चॉकलेट दी थी ना, वो मैंने देखी है. ऐसा कैसे हो सकता है? वो चॉकलेट ही थी. प्लीज ट्रस्ट मी. रोशन माय डार्लिंग, वो क्यों हो गया? इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया भाई? छोटे गोगी सु बोले छे. पूछ. ओए गोगी बता, क्या हाल है? और तेरी मम्मी क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है तू? पापा, आप तो मेरे बात पर यकीन करोगे ना? ओए पुत्र, और मैं तेरी बात पे 100% यकीन करूंगा. तू बोल तो सही. पापा, कल रात मैंने टेरेस पे सच में भूत देखा था. भूत ने मुझे चॉकलेट भी दी और भूत ने कहा मैं फिर आऊंगा. भूत ने बोला वो फिर से आएगा? हाँ. ओए मेरे शेर पुत्र, और मैंने तुझे कितनी बार बताया, जो टेरेस पे था वो भूत नहीं था, चाचा जी की दोस्ती थी. है रोशन? तो पक्षी नहीं पापा, वो भूत था. उसने मुझे चॉकलेट भी दी और उसने मुझसे बात भी की. एक ने एक बात करया करे दिकरा. और सोनिए, जस्ट चिल एंड रिलैक्स. तू इतना टेंशन मत ले. तो बच्चों के साथ जब ऐसा हादसा होता है ना, तो वो अक्सर डर जाते हैं और भूत-छूत की कहानियां सोचना शुरू कर देते हैं. नहीं पापा, ये कहानी नहीं है, वो फिर से आने वाला है. तो आने देना. और हम भी पंजाब के शेर हैं, किसी भूत से डरते नहीं. इस भूत के तो मैं चौके छक्के चुरा दूंगा. मैं भूत को डरा रहा हूँ यार, तू क्यों डर रहा है? रिलैक्स, चिल. अच्छा ये बता, ये भूत जो था, जो तेरे हिसाब से था, ये हिंदी में बात कर रहा था या पंजाबी में? अरे मजाक कर रहा हूँ चू. और रोशन भाई डार्लिंग, हम दोनों के लिए फर्स्ट क्लास 2 गिलास लस्सी लेके आए यार. यस, डन. अभी अपना गोली मतलब फर्स्ट क्लास चंगा हो जाएगा. ये बच्चों के दिमाग में भूत की बात का इतना असर हो गया है, ये गोगी सबको कहता फिर रहा है कि भूत वापस आने वाला है, वापस आने वाला है. अरे भाई, बच्चे तो बच्चे हैं, एक बार उनके दिमाग में जो बात बैठ जाए फिर वो निकलती नहीं है, फिर वही बात दोहराते रहते हैं. फिर भी एक बार तो सब लोग डर गए थे. आप लोग खामखा डर गए थे कल. भूत कुछ होता ही नहीं है. अगली बार कुछ हो तो मुझे बुला लेना, मैं हूं ना. पोपट भाई. अब्दुल, टेरेस पे ताले लग गए? हाँ बेटे भाई, ये लीजिए. शाबाश. सभी विंग के टेरेस पे नए ताले लगा दिए. चलो भैया, अभी टेरेस पे लॉक लग गए, अब बच्चों के टेरेस पे जाने का कोई खतरा नहीं है. अब भूत क्या, भूत का बाप भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की टेरेस पे नहीं आ पाएगा. चलो भाई, चलो मिलते. चलो. ओके, चलिए. आइए. मम्मी, कल गोगी ने सचमुच में भूत देखा था और भूत ने गोगी को कहा वो फिर आएगा. क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? टप्पू कह रहे हैं वो भूत फिर आएगा. नहीं
बापूजी। अरे भाई टप्पू तो क्यों अफवाह फैला रहा है? बापूजी को डर लगता है तो क्यों भूत की बात करता है तू? पापा मैं दादाजी को डरा नहीं रहा हूँ, भूत ने जो गोगी को कहा वही कह रहा हूँ। अरे भाई तू फिर भूत भूत कर रहा है। अरे दया समझा ना अपने बेटे को कुछ। हम टप्पू बेटा तू देख रहे ना बापूजी डर रहे हैं तो बार बार भूत आने वाला है, भूत आने वाला है क्यों बोल रहे हैं दिक्का? अभी तू क्यों बार बार भूत आने वाला भूत आने वाला बोल रही है? अरे बहू को मना करके तू खुद भी बोल रहा है भूत आने वाला भूत आने वाला है। सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी, आप बैठे बैठे बैठे। बैठना नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल टप्पू चल सोने चल। अच्छा एक मिनट भाई रुक, ध्यान रहे वहाँ गलती से भी बापूजी के सामने उसकी बात मत करना। किसकी? उसकी? अरे किसकी? जिसकी बात टप्पू करता है तो आपको डर लगता है बापूजी उसकी। संभाल के जाना। हाँ बापूजी आराम से संभाल के। दया हाँ बापूजी बेचारे बहुत डर गए नहीं? हाँ तुझे क्या लगता है ये भूत वाकई में होते हैं? भूत होते हो या ना होते हो मुझे क्या? चलो अगर भूत होते भी है तो भी वो अभी यहाँ आकर मुझे थोड़ी ना मदद करने वाले हैं। ढगलो काम पड़े हैं। चलो चलो छोड़ो, सब बेकार की बातें। भले ही हमारे मम्मी पापा हमारी बात पे यकीन ना करे, लेकिन मुझे गोगी की बात पे पूरा यकीन है। अगर भूत ने गोगी को कहा है मैं फिर आऊंगा तो वो जरूर आएगा, इसीलिए मुझे टेरेस पे जाकर देखना ही होगा, लेकिन सभी के सो जाने के बाद। पापा कहाँ जा रहे बेटा? क्यों? टेरेस पे। टेरेस पे क्यों? ऐसे ही। सच सच बता। भूत को मिलने। अरे पागल हो गया है बेटा तू, भूत वूत कुछ नहीं होता है, कोई भूत मिलने आने वाला नहीं है। चलो सो जाओ। अरे पापा मेरी बात। चलो। अरे पापा। सो जाओ चुपचाप। अरे टप्पू के पापा कहाँ गए थे? पानी पीना था तो मुझे कहते हैं, मैं ले आती। अरे पानी पीने नहीं गया था, तेरा लाडला टप्पूड़ा। क्यों, क्या हुआ? टेरेस पे भूत को मिलने जा रहा था। हाँ, टप्पू। अरे भाई उसका कान पकड़ के सुला के आया हूँ, तो भी सो जा। और आप? मैं क्या? आपको नहीं सोना है? अरे सो ही तो रहा हूँ।
तो सो जाइए। तू भी सो, मैं भी सोता हूँ। सो जा। नींद आ रही है। जेठा जी, बबीता जी की आवाज। जेठा जी, तो सच में बबीता जी की आवाज है। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बबीता जी तो नहीं है, तो फिर आवाज कहां से आई? जेठा जी, अरे कमाल है, ये बबीता जी कहां से आवाज दे रही है? बबीता जी, बबीता जी, इस वक्त सोसाइटी में गाड़ी? कौन आया? हेडलाइट चालू है, गाड़ी में कौन है मालूम नहीं पड़ रहा है। कोई उतरा नहीं? बापूजी, टप्पू के पापा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। टप्पू के पापा, पानी पानी। क्या हुआ? बापूजी, बापूजी, मैंने अभी हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक कार देखी। अरे तो कार का दरवाजा खोला, बंद हुआ, लेकिन अंदर से कोई उतरा नहीं और किसी के चलने की आवाज आई और जूते की टक 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 और एक लंबा साया दिखा बापूजी।
उस कार में भूत ही आया होगा। अरे टप्पू बेटा, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता? मैंने देखा अभी। किसने देखा? अरे टप्पू के पापा, आपने सपना देखा होगा। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, जो फूल खुली थी, तो सपना कैसे हो सकता है? टप्पू के पापा, आप मुझे जरा ये बताइए कि आप आधी रात को फूल आंखें खुली रखकर बालकनी में क्यों गए थे? अरे मैं पानी पीने के लिए उठा, इतने में आवाज आई, तो मैं देखने गया कि आवाज कहाँ से आ रही है, और बालकनी में गया तो ये नजारा दिखा, लंबा बड़ा। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप आइए, मुझे जरा बताइए कार कहाँ आई थी? अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैं हूँ ना। डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा है, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है, डर कोई नहीं रहा है। चलिए ना दादाजी, चलिए पापा। तो खाली ऐसा कोई भी देखेगा तो थोड़ा सा वो घबराहट तो होगी ना, डर नहीं है, घबराहट है। डरता कौन है? अरे वो पूछी। यहाँ तो कुछ नहीं है, कहाँ है कार? आइए जरा बताइए, देखिए कार कहाँ है? हाँ पापा, यहाँ पर तो कार ही नहीं है। अरे मैंने देखा था, अभी यहाँ थी, बापूजी कार यहीं थी, तो कहाँ गई? टप्पू के पापा, आपने सपना देखा होगा। नहीं, मैंने सपना नहीं, बापूजी सच में मैंने यहाँ कार देखी थी। अरे तो कहाँ गई? देखा। अभी क्यों डर रही है? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, चिमटी काटी ना इसलिए। किसने काटी चिमटी? बाबूजी, अभी देखना वो गाड़ी धीरे धीरे आगे आएगी, देखो आगे आई। अभी देखना उसका दरवाजा खुलेगा और बंद होगा, लेकिन उसमें से कोई उतरेगा नहीं। अंदर कोई हो तो उतरे ना बापूजी। तो दरवाजा किसने खोला? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखा बाबूजी, देखा। नहीं, अरे दरवाजा खुला देखा नहीं आपने? दरवाजा खुला वो देखा, लेकिन दरवाजा किसने खोला वो नहीं दिख रहा है। वही तो बापूजी, वही तो। देखा, इसका मतलब गोगी सही कह रहा था, कल टेरेस पे सचमुच भूत था, और वो भूत आज हमारे सोसाइटी में भी आ चुका है। आ गया। अभी बाबूजी, मैं तो सबको फोन करूं? कर। अरे फोन तो डेड है। तो अभी पापा, अब तो मोबाइल का अंदर है, बेटा लेके बेडरूम में लेके आप चिंता मत कीजिए। अरे इसमें सिग्नल नहीं है, सिग्नल का छोड़ के आया। इसमें सिग्नल नहीं है बापू, जब फोन कैसे करूं? अभी मैं अंकल को बुला के आता हूँ। ले तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। बराबर है। आज की रात हम सब चारों इधर ही हॉल में एक साथ रहेंगे। बराबर है, मेहता साहब को कल सुबह बताएंगे, अभी जगाएंगे तो बेचारे डर जाएंगे, है ना? बेचारे जेठालाल चंपकलाल गढ़ा को ये नहीं पता है कि अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा
इस गोकुलधाम सोसाइटी में सुबह नहीं होने वाली। अब बारी है तारक मेहता की। तारक तारक कोई है? क्या हुआ अंजलि? तारक उठिए ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अंजलि क्या हुआ? तारक कोई क्या हुआ? कोई है? कौन है अंजलि? मैं हूँ भाई यहाँ पे। हर कोई कोई है? घबराओ मत, घबराओ मत। कोई ऐसे ही खिड़की का पर्दे हिल रहा होगा। तारक वहाँ कोई है? कोई है तारक? कौन हो सकता है इस वक्त? घबराओ मत अंजलि, घबराने की क्या बात है। मैं बाहर जाके देखता हूँ ना कौन है सोसाइटी में। कौन? नहीं तारक, आप बाहर मत जाइए। कोई है? नहीं, मैं खुद भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मतलब मैं तो दरवाजे के पीछे से झांक के देखता हूँ सोसाइटी में कौन होगा इस वक्त। नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, चलो चलो देखते हैं कौन है। कौन होगा इस वक्त सोसाइटी में? स्विच ऑन करो। अरे करो ना भाई। किया तो लाइट क्यों नहीं लग रही है? हाँ? चिंता मत करो, देखते हैं। अरे देखते भाई, मुझे देखने तो दो भाई सोसाइटी में कुछ है क्या नहीं। अरे मुझे छोड़ोगी तो देखूंगा ना भाई। अरे मैं यही हूँ भाई। नजर तो कोई नहीं आ रहा। अरे अंजलि क्या कर रही हो? घबराओ मत अंजलि। तारक क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं है, बाहर सोसाइटी में देखा मैंने, कोई नजर नहीं आ रहा है। तारक कोई है? मत जाइए ना प्लीज, तारक कोई है? देखो कुछ नहीं, नहीं तारक अभी कोई था। जब मैं गया बाहर तब कोई नजर नहीं आया। और तारक मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ बालकनी में आके देखे, शायद उसे कोई नजर आए सोसाइटी में। फोन तो डेड है। देखा तारक कोई है? तारक कोई है? एक मिनट भाई, मैं मोबाइल से लगा के देखता हूँ ना। ये क्या, मोबाइल में सिग्नल नहीं है? मैं कह रही हूँ तारक बहुत गड़बड़ है। अंजलि घबराओ मत अंजलि, कुछ नहीं है। तारक मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तारक कुछ कीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है तारक। हाँ ठीक है अंजलि, फिर हम लोग जेठालाल के घर ही चलते हैं, चलो। नहीं तारक, मैं अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तारक कुछ कीजिए जल्दी। तो ठीक है, सबसे नजदीक घर हाथी भाई का, हम हाथी भाई के घर चलते हैं, ठीक है? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हाथ पकड़ना, हम यूं पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड में हाथी के घर पहुंच जाएंगे। चलो कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। बिल्कुल आंख बंद करो, हम 1 सेकंड के अंदर हाथी भाई के घर पहुंच जाएंगे। हाँ, डरो मत। हाँ, बिल्कुल डरो मत। अंजलि आ जाओ अंजलि। कुछ भी नहीं, आओ अंजलि, कुछ भी नहीं। चलो कुछ भी नहीं। चलो कुछ भी नहीं है अंजलि, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं। हाथी भाई, इतनी रात को कौन आया होगा? मल डॉक्टर का घर है, पेशेंट आ सकते हैं इमरजेंसी में। हाँ बराबर।
हाथी भाई क्या हुआ मेहता साहब? अरे अरे बता क्या हुआ? अरे हाथी भाई आप इतने घबराए हुए क्यों? बेटी बेटी अंजलि भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या हुआ? कोमल भाभी, हमारे घर की खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और एक भयानक सा साया इधर उधर हर जगह से दिख रहा है। अंजलि ने देखा तो बहुत घबरा गई है, तो मुझे लगा कि डर नहीं लगे तो मैं आपके यहाँ लेके आ जाऊँ, और ज्यादा घबरा गई तो आप डॉक्टर हो तो आप देख भी लेंगे। भूत भूत अंकल, आपके घर पे वही भूत आया होगा। गोली, क्या बोल रहे हैं तू? मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में भूत है। और गुगी को भी वो भूत ने बोला था कि मैं सोसाइटी में वापस आऊंगा। चुप चुप, अनाप शनाप बोलकर डरा रहा है। गोली बेटा, ऐसी बात करके सबको डराते नहीं है। मेहता साहब, वो क्या है ना कि जब से सोसाइटी में वो टेरेस का हादसा हुआ है ना, बच्चे कुछ बहकी सी बातें करने लगे। नहीं हाथी भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा। हाँ। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए अब श्रीमान हंसराज हाथी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अंजलि भाभी देखिए, आप घबराइए मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सब ठीक है। हाँ, लीजिए पानी लीजिए। मम्मी, भूत आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो मत, तू पेशेंट होगा। मुझे तो लग रहा है भूत ही पेशेंट बनकर आया होगा। मम्मी, अरे गोली बेटा, ऐसी बात करके मुझे मत डराओ, मैं देखता हूँ। हाँ, संभल कर हंस। कोमल भाभी, जय बजरंग बली, जय बजरंग। कोई नजर तो नहीं आ रहा। ये क्या है? ये कौन रख के गया? क्या हो सकता है इसमें? हाँ। हाथी भाई, कौन था बाहर? और ये क्या है आपके हाथ में? बाहर कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन कोई हमारे लिए लड्डू रख के गया है। लड्डू? 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 हाँ लड्डू, बूंदी के लड्डू, देसी घी के हैं। हाँ, क्या खुशबू आ रही है, लगता है बिल्कुल ताजे ताजे बने हैं। पर इस वक्त कौन लड्डू रख कर गया होगा? पता नहीं। नहीं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। शायद हमारा कोई दोस्त ही हमें सरप्राइज देने के लिए आया है, और उसी ने हमारी खिड़की पे आवाज की होगी और वही लड्डू लेके आया। मेरे ख्याल से 5 मिनट में वो खुद भी आ जाएगा। सही बात है। पापा, मैं भी खाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। अरे लड्डू कहाँ गए? सारे लड्डू कहाँ गए? प्लेट लड्डू कहाँ गए? मम्मी, गोगी की बात सच हो रही है। सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। अभी तो मस्ती भरा रोमांच भरी रात का खेल शुरू होने वाला है। मम्मी, गोगी की बात सच हो रही है। सोसाइटी में सच में कोई भूत घूम रहा है। मुझे लगता है ये सारा खेल उस साया ने रचाया है। पहले हमारे घर की खिड़की पे आवाज होना, फिर वो साया का दिखना, आधी रात को आपके घर के आगे लड्डू का आना, लड्डू का गायब हो जाना। अब तो 100% कुछ गड़बड़ है। सही बात है। मैं कब से कह रही हूँ, कोई है। वो भूत है। हाथी भाई, सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ। सोडी और भिड़ो को फोन लगाओ, उन्हें कोई सोसाइटी में नजर आ रहा है क्या? पूछो। क्या हुआ हाथी भाई, क्या हुआ? फोन डेड है। फोन डेड है। तारक, हाथी भाई के घर का फोन बंद है, हमारे घर का भी फोन बंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाथी भाई, मोबाइल से फोन लगाओ, मोबाइल से। जा, पापा का मोबाइल लेकर आ। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे पास मोबाइल है। लगाओ।
मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है, मोबाइल का भी नेटवर्क डेड है। कैसे पॉसिबल है? एक ही वक्त में हमारे घर का लैंडलाइन डेड है, आपके घर का लैंडलाइन डेड है, सेम टाइम में मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है, आपके फोन में भी नेटवर्क नहीं है। हो क्या रहा है? अब इस गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की क्लास लेता हूं। पानी की आवाज आ रही है ना? हाँ। तुमने बाथरूम में नल खुला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं हो। मैं देखता हूँ। देखना पड़ेगा। तुमने चालू रखा था? काय हो? नल चालू था माधवी, अच्छा हुआ बंद कर दिया, वरना सुबह तक सोसाइटी की टंकी खाली हो जाती। हाँ, बरं झालं। अहो, अभी आपने नल बंद किया था ना? हाँ। तो वापस कैसे चालू हो गया? काय माहित? आई, मुझे डर लग रहा है। घाबरू नको बाळा, बाबा बघतायत ना? काय हो? किया बंद। अहो, आप नल को घट्ट बंद करके आइए ना। अरे घट्टच बंद केला होता माधवी। तो ये क्या बार-बार चालू हो रहा है? झालंय। कमाल है, सोनू घाबरते कैसे? मैं अभी घट्ट बंद करके आया हूँ। बाबा, बाबा मुझे लगता है वो टेरेस वाले भूत ने ही नल चालू किया है। नहीं 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 सोनू, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, कोई भूत भूत नहीं है। वो क्या है, नल का वाइसर खराब हो गया होगा ना, इसलिए चालू हो रहा है। मैं बंद करके आता हूँ। भूत, भूत, भूत काय चाललंय काय? अरे झोपा झोपा, टंकी खाली होते तो होने दो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब देखते हैं शेर पुत्र रोशन सिंह सोडी शेर बनता है या ठीकी बिल्ली बन जाता है। देखना। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? रोशन, कौन कौन फोन कर रहा है इतनी रात को? जानू, फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना इतनी रात को कौन फोन कर रहा है। उठाओ ना। हेलो 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 हेलो। हैं? कौन है इस समय तंग कर रहा है? सो जाओ। जानू, जानू, फोन बज रहा है। रोशन, तुम्हारा ही मोबाइल बज रहा है। सॉरी। कौन है? अननोन नंबर। हेलो हेलो। ओ भाई साहब हो या बहन जी, बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? है? ये भी फोन कट गया? है? सोनिया, तेरा फोन बज रहा है? इधर भी किसी अननोन नंबर से फोन है। अननोन नंबर? ये दिखा। हेलो 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 हेलो। ये फोन भी कट हो गया। सुनिए, इस समय फोन करके कौन परेशान कर रहा है? खुदा ही जाने। तेरे में भी फोन है, मेरे में भी फोन है। हेलो 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 हेलो। हेलो, अरे हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो। सॉरी पुत्र, सॉरी। पता नहीं कौन परेशान कर रहा है यार। पापा, जरूर ये कल वाला भूत ही फोन कर रहा है। उसने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। अरे नहीं दिख रहा। ओ पुत्र, ओ हम शेर पुत्र हैं, ओ हम किसी भूत भूत से नहीं डरते।
ओए भूत हमसे डरता है। कंट्रोल यार। अरे मैसेज, मैं भूत हूँ? पापा। ओ पुत्र, मैसेज में लिखा है यार, कंट्रोल। मैं वापस आऊंगा। रोशन, इधर भी सेम मैसेज है। अरे सेम टू सेम, और दोनों अननोन नंबर से। मम्मी भूत आ चुका है। पापा भूत आ चुका है। भूत आ चुका है। हाँ, अब हमारे साइंटिस्ट कृष्णा नैयर के साथ एक एक्सपेरिमेंट तो बनता है। कैसा आवाज है? किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। पर मैंने बर्तन तो ऐसे रखे ही नहीं थे कि वो गिरे। चलो चलकर देखते हैं। किचन में तो कोई बर्तन नहीं गिरा है। हाँ, पर आवाज तो बर्तन गिरने की आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो सो जाते हैं। ओह माय गॉड, हमारे कपड़े की ऐसी हालत किसने की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता। पहले किचन में बर्तन गिरने का आवाज और अभी ये बेडरूम में ये सब। ओह माय गॉड, अय्यर, कहीं हमारी सोसाइटी में सच में भूत तो नहीं आया ना? बबीता, पत्रकार पोपटलाल जी सबकी दुनिया हिलाने की बात करते हैं। आज हम उनकी दुनिया हिला देते हैं। मैं तो लाइट बंद करके सोया था, ये अचानक चालू कैसे हो गई? क्या हो रहा है? लाइट वापस कैसे ऑन हो गई? ये छाता अपने आप क्यों बंद हो रहा है, खुल रहा है? क्या हो गया तुझे? घड़ी भी उल्टी घूम रही है। बचा अय्यर भाई! चिल्ला रहा है? अरे ये तो पोपटलाल का आवाज है। बचा अय्यर भाई! अय्यर, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो जाके देखते हैं। चलो। बचा अय्यर भाई! मेहता साहब, दरवाजा खोलिए!
हाथी भाई, अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी। सॉरी, ये तो पोपू की आवाज है। हाँ। इतना चिल्ला क्यों रहा है? रोशन कुछ तो गड़बड़ है। जेठालाल, भिड़े, सॉरी, हाथी भाई, जेठिया, जल्दी बाहर आओ सब लोग। जेठिया, जेठिया, हाँ बाबूजी, अरे वो पोपट नीचे चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर आओ सब लोग जल्दी। सॉरी, हाथी भाई, अरे भिड़े, सॉरी, हाथी भाई, अरे जल्दी बाहर। होटल की आवाज है। क्या हुआ होगा अभी? हाँ भाई, चल जाओ यहाँ खाली। हाथी भाई, अरे बच्चा। पोपट भाई, क्या हुआ क्या? क्यों चिल्ला रहे हो पोपटलाल? अरे बताता हूँ भाई, पहले नीचे आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाथी भाई कैसे नीचे आएंगे? वो तो नीचे ही है। चलो 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 चलो। यार भाई, बबीता जी, बचा। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पोपट भाई क्या हो गया? क्या हुआ? मेरे घर में भूत है। अरे पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मेहता साहब, मेरे घर में अनहोनी घटनाएं घट रही है। लाइटें अपने आप चालू बंद हो रही है। वो घड़ी का काटा अपने आप उल्टा घूम रहा है। मेरा ये छाता बेचारा अपने आप खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है। क्या हो गया तुझे? जेठालाल, अपनी सोसाइटी में जरूर किसी साय का प्रभाव है। लेकिन आप और अंजलि भाभी हाथी भाई के घर से कैसे निकले? वो भी साय की वजह से। मुझे हमारे घर की खिड़कियों में भी एक साया बार बार मंडरा रहा था। और इसीलिए अंजलि बहुत घबरा गई तो हम हाथी भाई के घर चले गए। मैं अकेले नहीं, तारक भी घबरा गए थे। पापा, हाँ मैं भी घबरा गया था, लेकिन कहानी हाथी भाई के घर भी खत्म नहीं हुई। मेरे घर भी किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। जब मैं बाहर गया तो बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन एक थाली पड़ी हुई थी जिसमें लड्डू थे। ताजे देसी घी की खुशबू आ रही थी। मैं लड्डू लेके अंदर आया और फिर जैसे ही मैंने, गोली ने भी खाने की कोशिश की, हम दोनों ने, लड्डू और थाली सब गायब हो गया। अरे मेरा घर के किचन में भी बर्तन गिरने का आवाज आ रहा था, पर हमने किचन में जाकर देखा तो वैसा कुछ था ही नहीं। और हम लोग जब बेडरूम में वापस आए तो बेडरूम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। हाँ, और लाइट भी बंद चालू हो रहा था। हमारे घर में भी पानी का नल अपने आप चालू हो गया। मैंने बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने फिर बंद किया तो फिर चालू हो गया। मैंने घट्टा बंद कर दिया फिर भी चालू हो गया। यारो कमाल है। वो हमारे घर की लैंडलाइन पे, रोशन के मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे भी ब्लैंक कॉल्स आई जा रही थी। और बाद में रोशन के मोबाइल पे और मेरे मोबाइल पे एक साथ मैसेज आया, मैं भूत हूँ, मैं वापस आऊंगा। अरे बाप रे, काय चाललंय काय? अरे मैंने भी बालकनी में आके देखा तो अचानक हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एक लाल गाड़ी आके खड़ी रही। फिर उसका दरवाजा खुला, अचानक बंद हुआ और किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। कोई उतरा नहीं था। कोई नहीं उतरा। और फिर अचानक साया दिखा, लेकिन कोई था नहीं उधर, फिर भी साया दिखा। बाबूजी, साया। हाँ, साया की बात हो गई। ओके, मैंने बोला। जल्दी आ जाओ, जल्दी। दरवाजा खुल नहीं रहा है। खोल जोर लगा।
नहीं ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अब क्या होगा? कल किसी हमारी बात पे यकीन नहीं किया, अब देखो भूत सच में आ गया। अब ये भूत से हमें कौन बचाएगा? मेरी माँ को फोन करके पूछूंगी तो वो हमें ये भूत बनने से बचने का रास्ता दिखाएगी। सही बात है, दुनिया में माँ से बेहतर रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। घर पे लेकिन मेरा फोन तो घर पे रह गया है। होता भी तो बैलेंस नहीं होता ना। अरे यार बैलेंस छोड़ो इस समय। हेलो दया भाभी जी, मेरे को फोन है। जल्दी फोन कीजिए। इसको दे दया। सोडी के फोन में बैलेंस जल्दी जल्दी जल्दी। अरे घंटी बज रही है। हेलो कौन? वीरा मैं बोल रही हूँ। बेटा तू इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वीरा तू जल्दी से माँ को फोन देना, अर्जेंट काम है। लेकिन बेना माँ तो 3 दिन के लिए अंबाजी माँ के दर्शन के लिए गई है। माँ 3 दिन के लिए अंबाजी दर्शन करने के लिए गई है। अब क्या होगा? क्या मतलब 3 दिन हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्लब हाउस के बाहर? लेकिन बेना इतनी रात को कौन सी तकलीफ आ गई है? मुझे तो बता कि प्रॉब्लम क्या हुआ है? मेरा क्या बताऊं? कल रात से हमारी सोसाइटी में अजीब अजीब हरकतें हो रही है। और वीरा अभी हम लोग क्लब हाउस में जाने के लिए गए ना तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हम बाहर ही अटके पड़े हैं। बोल बेना तू फिक्र मत कर, मैं भूतों को पकड़ने वाले एक जबरदस्त सॉलिड डॉक्टर को जानता हूँ। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो भूत मंडरा रहा है उसे वो चुटकी में पकड़ लेंगे। थैंक यू वीरा। वीरा भूतों को पकड़ने वाले डॉक्टर को जानता है। डॉक्टर? लेकिन वीरा वो अहमदाबाद से मुंबई कब पहुँचेंगे? बेना वो भूतों के डॉक्टर मुंबई में ही है। मैं अभी उनको फोन करता हूँ और तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में भेजता हूँ। तुम लोग उनके आने के बाद ही क्लब हाउस से नीचे उतरना, ओके? हाँ ठीक है वीरा। वीरा तुम्हें हम लोगों की कितनी चिंता है। थैंक यू। जुग जुग जियो, फूटो फलो दूधो ना हो वीरा। थैंक यू बेना, थैंक यू। बाय बाय। क्या बोला? क्या बोला? वीरा ने कहा है कि चिंता मत करना, वो अभी भूतों के डॉक्टर को भेजेगा, लेकिन तब तक हम लोग जहाँ पर है वहीं खड़े रहने को बोला है। अरे लेकिन अहमदाबाद से वो डॉक्टर कब भी पहुंचेगा यहाँ? अरे टप्पू के पापा वो भूतों के डॉक्टर यही मुंबई में ही है। ऐसे भी कोई डॉक्टर होता है? डॉक्टर पता नहीं मुझे। फोन सोडी भाई फोन। लाई मैं देता हूँ।